एक अच्छी स्ट्रैटेजी में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वहाँ पे रिस्क है वो आपका कम होना चाहिए, और दूसरा कैपिटल है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो आपका आरओआई कम हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मार्केट आजकल गिर रहा है, और इस तरह के ट्रेंडी मार्केट में अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप बताइए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी है, तो मैं आपको बोलूँगा, आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ, ट्रेंडी मार्केट में सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी है वो होती है बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। जी हाँ। अब आप बोलोगे क्यों, तो इसका रीज़न यही है कि इसमें दोनों ही गुण हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपका रिस्क है वो भी कम होता है, और दूसरा कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है। अब बुल कॉल स्प्रेड की बात तो हम आमतौर पे करते ही रहते हैं। बियर पुट स्प्रेड जो है वो आप भी मुझे हर बार डिमांड करते हो, जब भी कोई बुल कॉल स्प्रेड पे वीडियो आता है तो आप बोलते हैं सर बियर पुट स्प्रेड के बारे में बताइए। तो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक बियर पुट स्प्रेड को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं गिरते हुए मार्केट में, क्योंकि मार्केट आजकल गिर भी रहा है। और यहाँ पे अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है कि बियर पुट स्प्रेड में ट्रेड कर रहा हूँ, दैट मीन्स मार्केट गिर रहा है, मैंने वो ट्रेड ले लिया, अगर मेरे फेवर में जाएगा मार्केट आई विल बी प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर मैं गलत हो जाता हूँ और मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे मैं एडजस्टमेंट क्या कर सकता हूँ आज के इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊँगा। और जो एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊँगा ये आप ये मान लीजिए ऊपर की तरफ आपका जो रिस्क था उसको कम्प्लीटली ज़ीरो कर देगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि एक बियर पुट स्प्रेड में किस तरह से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है, इस पे जाके और आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मार्केट का एनालिसिस है, मेरा जो एनालिसिस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ रोज़। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आपको नवंबर मंथ है उसकी ऑप्शन चेन है वो दिख रही होगी। यहाँ पे मैंने नवंबर मंथ की ऑप्शन चेन ओपन किया है, और ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि नवंबर मंथ में मार्केट थोड़ा ऊपर गया था। देखिए जो रिसेंट मंथ है वो मैं यूज़ नहीं कर सकता, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं आपको सिमुलेटर पे जाके और बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ तो दैट इज़ नॉट अलाउड फॉर द इन्फ्लुएंसर्स की। यूट्यूब पे कोई अगर वीडियो बना रहा है तो उस चीज़ का वीडियो नहीं बना सकता। करंट मंथ हो गया और उससे पहले के 2 मंथ हैं उनके वीडियोज़ नहीं बनाए जा सकते, इस वजह से मैं थोड़ा पीछे आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे नवंबर मंथ ही मैं क्यों दिखा रहा हूँ, वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट है वो थोड़ा ऊपर आया था, और यहाँ पे मैं आपको एक बियर पुट स्प्रेड ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो बियर पुट स्प्रेड का नेचर होता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नवंबर मंथ में मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो जब आपको लॉस होता है उस टाइम पे किस तरह के एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, कैसे उस लॉस को हटा सकते हो, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 3 नवंबर को अगर मैं देखूँ तो आप नीचे आ जाइए 50 डेल्टा के आसपास। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 25,800 है ये ट्रेड कर रहा है। इसका डेल्टा है ये 43 है। तो आपको एग्जैक्ट 50 डेल्टा पे नहीं रहना है, उससे थोड़ा सा बाहर जाके, क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ा सा आउट द मनी जाएंगे तो रिस्क रोड है वो थोड़ा सा ठीक मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि ये मेरा डायरेक्शनल ट्रेड है कि मैं डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो जिधर भी मैं समझ रहा हूँ कि भाई मार्केट उधर जा सकता है, थोड़ा सा आउट द मनी में जाके और आप ये ट्रेड ले सकते हो। 25,800 है, इसका एक लॉट मैं बाई कर लेता हूँ, और इससे 100 पॉइंट नीचे जाके 25,700 है, इसका एक लॉट मैं सेल कर देता हूँ। तो ये बियर कॉल स्प्रेड है 25,800 25,700 का, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और अगर मैं आपको इसका पे ऑफ दिखाऊँ तो ये इस तरह का कुछ इसका पे ऑफ है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलिए एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं। 500 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है पहले दिन, दैन नेक्स्ट डे 2100 का प्रॉफिट है, अगले दिन 1000 का प्रॉफिट है। देखिए अगर आप देखोगे तो पिछले दिन आपको 2100 का प्रॉफिट था, या आपके मैक्स प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 45-40% के आसपास है। तो आप अगर बुक करना चाहो तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी में 100% प्रॉफिट के लिए नहीं बैठा जाता है। ठीक है, 1000 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो रहा है। नवंबर में मार्केट ऊपर गया था यार, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मुझे, हाँ ऊपर आ रहा है मार्केट। 500 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है, बट देखिए यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन टूटा है, लेकिन और मुझे 500 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन मैं एडजस्टमेंट अभी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जस्ट आपका ब्रेक इवन टूटते ही अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। मार्केट को एक बार देख लीजिए कि डिसाइसिवली हाँ उसने आपका ब्रेक इवन तोड़ा, और अब जो आपकी लॉस मेकिंग टेरिटरी है उसमें मार्केट सस्टेन कर रहा है, उसके बाद एडजस्टमेंट किया जाता है। ये नहीं कि ब्रेक इवन टूटा और कर दिया।
अगर ओपन स्ट्रैटेजी होती तो बिल्कुल ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेरा रिस्क कैप्ड है, 2900 रुपये से ज़्यादा लॉस मुझे होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। और लॉस एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से 2900 का आपको लॉस हो जाएगा, वो आपको होगा एक्सपायरी डे वाले दिन। 93 का मुझे लॉस हो रहा है, 795 का मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे। मंडे को मेरा लॉस ऑलमोस्ट 1000 का है। अब या आप देखिए मंडे आज हो गया है, और अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी है वो 25 तारीख को है। ठीक है, 25 नवंबर को। तो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं, ऑलमोस्ट एक वीक ही बचा, अगले ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी, और मेरा जो लॉस है वो ऑलमोस्ट 1000 रुपये का है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, और ऑलरेडी मार्केट मेरे लॉस मेकिंग जोन के आसपास है, तो यहाँ पे अब मैं एडजस्टमेंट करूँगा। क्यों यहाँ पे एडजस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं लास्ट वीक में एंटर कर रहा हूँ। अगर लास्ट वीक में मैं एंटर करता हूँ और मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करता है, तो आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिन में जो लॉस था वो वहीं पे होवर कर रहा था, मतलब उसी के आसपास जो प्रॉफिट था या लॉस था वो तेज़ी से ना मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जा रहा है ना मैक्सिमम लॉस की तरफ। ठीक है, लेकिन लास्ट वीक में गामा रिस्क है वो यहाँ पे आ जाता है। गामा रिस्क आ गया, इसका मतलब क्या, मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर चला गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट 4500 को अप्रोच करेगा, और मार्केट थोड़ा सा यहीं पर रह गया या थोड़ा नीचे चला गया तो ये डायरेक्ट आपके 2900 का जो लॉस है उसको अप्रोच करेगा। ये जो आपको अभी 1000 रुपये का लॉस दिख रहा है बड़ी तेज़ी से 3000 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा, गामा रिस्क की वजह से। तो यहाँ पे अब मैं क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, इसका एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका एडजस्टमेंट अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैंने क्या किया है, 25800 का पुट ऑप्शन सेल किया है, और 25700 का पुट ऑप्शन 25800 का पुट ऑप्शन बाई किया है, और 25700 का पुट ऑप्शन है वो यहाँ पे सेल किया है। ठीक है, यहाँ पे जब बाई किया तो 239 रुपीज़ मैंने मार्केट से लिए थे, और यहाँ पे जब सेल किया तो 200 रुपये मैंने, जब बाई किया तो 239 मैंने मार्केट को पे किए थे, और जब सेल किया तो 200 रुपये मुझे मार्केट से एक क्रेडिट मिल गया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ऑप्शन चेन में और 25700 का ही एक और पुट ऑप्शन में सेल कर दूँगा। अब वो 200 का तो नहीं मिलेगा, ठीक है, 200 का तो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आज 17 तारीख है, तो ऑलरेडी पूरा मंथ जा चुका है, तो इस वजह से प्रीमियम कम मिलेगा। लेकिन जो भी प्रीमियम मैं रिसीव करूंगा वो इस लॉस को कम करने में मेरी मदद करेगा, जो 2900 रुपये का है। ठीक है, तो चलिए 25700 आप देखिए ये ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 67 रुपीज़ पे, तो इसको मैं सेल कर दूंगा। एक मैंने ऑलरेडी सेल कर रखा था, एक और मैंने सेल कर दिया। इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा, इससे इफ़ेक्ट ये आया कि अब नीचे की तरफ जो मुझे लॉस हो रहा था, जो नीचे की तरफ लॉस था वहाँ पे अब मुझे, पहले वहाँ क्या था, पहले 3000 का लॉस था, अब वो 2100-2200 रुपये का मुझे वहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने मेरे बियर पुट स्प्रेड को कन्वर्ट कर दिया है एक पुट रेशियो स्प्रेड में। ठीक है, एक पुट रेशियो स्प्रेड में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर मार्केट नीचे जाता है, पहले यहाँ पे जो मार्केट था ये क्या था, यहाँ 3000 का मुझे लॉस हो रहा था, लेकिन अब अगर मार्केट यहीं पे रह जाता है या और नीचे चला जाता है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा व्यू गलत भी हो गया, मार्केट मेरे अगेंस्ट भी चला गया, तो भी अब मुझे यहाँ पे 2200 रुपये का प्रॉफिट ही होगा। अब मुझे लॉस नहीं हो सकता एक लॉट पे, जो मैं ये जो प्रॉफिट या लॉस है सब कुछ एक लॉट पे, हम एक लॉट को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ जहाँ मुझे लॉस था वो पूरा का पूरा मैंने हटा दिया है। जो भी लॉस था कंप्लीटली मैंने कैसे हटाया, बियर पुट स्प्रेड को मैंने कन्वर्ट कर दिया रेशियो स्प्रेड में। ठीक है, अब नीचे का लॉस तो हट गया, लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर अब मार्केट रिवर्स हो गया तो यहाँ पे मेरा जो रिस्क है वो अनडिफाइंड है, मैं एक रेशियो स्प्रेड को ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्स होके आ जाता है तो फिर मुझे यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे एक रेशियो स्प्रेड के लिए। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगले वीडियो में, जहाँ मैं आज ये ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। आज के वीडियो में मैं आपको बियर पुट स्प्रेड का एडजस्टमेंट बताना चाहता था, लेकिन देखिए असल में ये वीडियो कंप्लीट भी तभी होगा कि बियर पुट स्प्रेड को एडजस्ट करने के लिए मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ रेशियो स्प्रेड में। और अगर रेशियो स्प्रेड में लॉस होता है तो उसको कैसे एडजस्ट करूँगा, जब मैं आपको ये बताऊँ तभी ये पूरा होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप चाहते हो, तो जो इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको रेशियो स्प्रेड का एडजस्टमेंट है वो भी बता दूंगा कि एक रेशियो स्प्रेड को किस तरह से मैनेज किया जाता है। अगर मार्केट रिवर्स होकर यहाँ पे आ जाता है और नीचे जाना शुरू कर देता है तो एक रेशियो स्प्रेड में क्या एडजस्टमेंट है जो हम लोग कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसका वीडियो है वो भी मैं आपको वो भी मैं लेके आऊँगा, जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको रेशियो स्प्रेड की एडजस्टमेंट बता दूंगा। लेकिन बियर पुट स्प्रेड है उसका एडजस्टमेंट ये होता है, सिंपल सा एडजस्टमेंट है। अगर मार्केट आपको चैलेंज करता है,
अगर आपको लॉस होता है तो अपने बियर पुट स्प्रेड को सिंपली एक रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और इमीडिएटली मत कीजिए, टाइम पहले अपना पूरा टाइम लीजिए, एटलीस्ट आधा महीना जाने दीजिए। 15 तारीख के बाद आपको ये करना है। आधा महीना जब चला जाए, लास्ट वीक में आपको नहीं घुसना है, उससे पहले आपको कर देना। आप देखिए टाइमिंग, आप देखिए ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, आज 17 नवंबर में मंडे है, दैट मीन्स अगला जो ट्यूसडे होगा वहाँ पे मुझे मेरे इस ट्रेड की जो एक्सपायरी वो अगले ट्यूसडे को है। तो मैंने कल ट्यूसडे, दैट मीन्स वहाँ से एक वीक रह जाएगा, तो मैंने आज ही यहाँ पे ये एडजस्टमेंट है ये कर दिया है। तो मैंने इस बुल कॉल स्प्रेड को कन्वर्ट कर दिया एक पुट रेशियो, बियर पुट स्प्रेड को कन्वर्ट कर दिया एक पुट रेशियो स्प्रेड में, ठीक है। अब मार्केट कहीं भी जाए मुझे यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा। हाँ, अगर रिवर्स हो जाता है तो यहाँ पे फिर मुझे रेशियो स्प्रेड के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपको रेशियो स्प्रेड है उसके एडजस्टमेंट भी बता दूंगा कि वहाँ पे किस तरह से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आज का अपना वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो डेली मार्केट रिपोर्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, जो भी मेरा एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ जो मेंबर्स ओनली वीडियोज़ हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इवन अभी पीछे तो मैं इतना रेगुलर नहीं था, बट आगे आपको वो भी मिला करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।